मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद के। तो भाई लोग UFC 325 हो गया है खत्म एंड हमारे सारे के सारे प्रेडिक्शन सही निकल के आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे हमने बोला था फाइट जाएगी वैसे वैसे गई है फाइट। तो मेन इवेंट से ही शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डिफीटेड डियागो लोपेज फॉर द सेकंड टाइम बाय यूनानिमस डिसीजन। एंड कहाँ गए भाई वो लोग जो बोल रहे थे वोल्क तो भाई फिनिश हो गए हैं, ये फाइट तो डियागो लोपेज ही जीतेंगे, डियागो लोपेज विल नॉक हिम आउट कोल्ड। कहाँ भाई कहाँ, हमें तो दिखा नहीं नॉकआउट कहीं, उल्टा पिछवाड़ा दे मारा भाई डियागो लोपेज के मुंह पे वोल्कानोव्स्की ने। और यही रिजल्ट निकलता है जब आप अनडिजर्विंग कंटेंडर को बार बार टाइटल शॉट देते हो। पैडी के साथ भी यही हुआ एंड नाउ डियागो लोपेज ऑल्सो। And going into this fight, I knew Volkanovski will gonna win. There is no way Diego Lopez beats Volkanovski. There is absolutely no freaking way. देखो यार, नो डाउट वोल्कानोव्स्की आउट ऑफ प्राइम हो गए हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको उनको हराना है तो आपको वेल राउंडेड होने के साथ साथ किसी एक आर्ट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स में आपकी मास्टरी भी होनी चाहिए। चाहे वो स्ट्राइकिंग हो या वो ग्रैपलिंग हो या वो रेसलिंग हो, किसी एक में आपकी जो है कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। यू हैव टू हैव दैट स्पेशल थिंग इन यू जिसपे आप बाकी सारों से कहीं ज़्यादा सुपीरियर हो। अब डियागो लोपेज अच्छे वेल राउंडेड फाइटर तो हैं, लेकिन उनके पास वो एक्स फैक्टर नहीं है। किसी भी एक चीज़ में वो एकदम बेस्ट नहीं है जिसका यूज़ करके वो वोल्क को हरा देते इस फाइट के अंदर। ही मिसेस द स्पेशल थिंग इन हिम। और जब तक आपके पास वो स्पेशल चीज़ नहीं है, यू कांट बीट वोल्कानोव्स्की, चाहे फिर वो 38 के हो या 40 के। उनकी फाइट आईक्यू एंड उनकी चैंपियनशिप एक्सपीरियंस एंड में आपके ऊपर भारी पड़ी जाएगी एंड वही हुआ है इस फाइट के अंदर। अब लोग फिर से वही बोल रहे हैं कि यार डियागो लोपेज मेंटली थोड़ा स्लो है क्या, इतना अच्छा तो परफॉर्म कर रहा था, और ज़्यादा आउटपुट क्यों नहीं दिया, अपने तरफ से क्यों कुछ इनिशिएट नहीं किया इस फाइट के अंदर, प्रेशर क्यों नहीं डाल रहा था, अग्रेसिव स्ट्राइकिंग क्यों नहीं की, डर्टी क्यों नहीं बनाया इस फाइट को, पहले फाइट में जो गलती की दूसरे में भी सेम गलती कर दिया बंदे ने, ऐसा क्यों कर रहा था डियागो लोपेज। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई वो नहीं कर सकता यार, चाहे आप उसको एक बार फाइट कराओ या 10 बार फाइट कराओ, वो नहीं कर सकता वो चीज़। हमको फाइट देख के ऐसा लगता है कि भाई ही इज़ डूइंग गुड और थोड़ा ज़्यादा आउटपुट देगा तो भाई बंदा जीत जाएगा फाइट, लेकिन वो नहीं दे सकता आउटपुट बिकॉज ही नोज कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज आइदर इक्वल और बेटर देन हिम इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट। उसके आर्सेनल में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो प्योर डोमिनेशन दिखा सके अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन दैट ही लॉस्ट दिस फाइट। और डियागो लोपेज की इस हार के बाद यूएफसी तो भाई सदमे में चली गई है, क्योंकि जस्टिन गेची के बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी मुंह दिया है यूएफसी के प्लान के ऊपर। आई डोंट इवन नो यार कि अब यूएफसी डियागो लोपेज के साथ करने क्या वाली है। And for Alexander Volkanovski, he just called out Movsar Evloev and Leron Murphy in the post-fight interview, and that's a class act by the champion. Goes there, wins the fight, and calls out the toughest competitor of his division. सीखना चाहिए भाई बाकी चैंपियंस को Volkanovski से कुछ। And Volkanovski also just tied with Jose Aldo for the most title wins at the featherweight division. 8 title defense कर लिया है बंदे ने, and without a doubt, he is the greatest featherweight to ever exist. को मेन इवेंट में बेनोआ सैंडर्स जस्ट डिस्ट्रॉयड डैन हुकर, एंड इस फाइट को जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा गया ये फाइट। फर्स्ट राउंड से ही बीएसडी ने रिलेंटलेस फॉरवर्ड प्रेशर पुट ऑन किया, फीट पे आउटस्ट्रक किया, फिर टेक डाउन करके ग्राउंड पे डोमिनेट किया। फिर जैसे दूसरा राउंड शुरू हुआ बीएसडी अपनी स्ट्राइकिंग से हर्ट कर रहे थे हुकर को, बट डैन हुकर वाज आल्सो डूइंग गुड यार। वो अपनी बॉडी किक से बढ़िया काम कर रहे थे अगेंस्ट बीएसडी एंड उनको हर्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अचानक से पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, ही मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दिस फाइट। उन्होंने टेक डाउन करने का ट्राई किया बेनोआ सैंडर्स को। आई डोंट नो व्हाई यार, जब आप बॉडी पे अच्छा वर्क कर रहे थे एंड जब जब बीएसडी ग्राउंड पे लेके जा रहे थे आपको, आप गिलेटिन पे जंप कर रहे थे एंड वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा था। बेनोआ सैंडर्स कहीं ना कहीं हेजिटेट हो रहे थे आपको ग्राउंड पे लेके जाने के लिए, एंड वही तो आपको चाहिए था। फीट पे ही आप रखते फाइट को और वहाँ पे और थोड़ा डटी बनाते फाइट को, क्योंकि वहाँ ही आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बाई ट्राइंग टू टेक बीएसडी डाउन, एंड फिर क्या होना था। बेनोआ सैंडर्स क्लियरली रिवर्स दैट एंड टॉप कंट्रोल ले लिया उन्होंने एंड ब्रूटल ग्राउंड ऑन पाउंड किया अपने एल्बो से। आर्म ट्रायंगल में बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा, बट वी ऑल नो डैन हुकर इज ए टफ गाय एंड उन्होंने सर्वाइव कर लिया उसको। फिर वापस से सैंडर्स ने टॉप कंट्रोल लिया एंड इस बार ब्रूटल शॉट्स लैंड किए, नेस्टी एल्बोस लैंड किए, एंड द डैमेज वाज जस्ट टू मच फॉर हुकर एंड रेफरी हैड टू स्टॉप द फाइट एंड बीएसडी गॉट द टीकेओ विक्ट्री ओवर डैन हुकर। अब 4 फाइट की विन स्ट्रिक पर आ गए हैं बेनोआ सैंडर्स, एंड राइट नाउ ही इज अ डोमिनेंट फोर्स एंड अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी इन द लाइटवेट डिवीजन। और उन्होंने कॉल आउट कर दिया है विनर ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवेगु फॉर द बीएमएफ बेल्ट, एंड आई थिंक ही एब्सोल्युटली डिजर्व इट। इसके अलावा मारिशियो रूफी ऑल्सो नॉकड आउट राफेल फिजिप इन द सेकेंड राउंड, और हमने मारिशियो रूफी को ही पिक किया था इस फाइट के अंदर। बिग विन फॉर मारिशियो रूफी, और इस विन के साथ ही एंटर्स द टॉप 10 ऑफ द यूएफसी लाइटवेट डिवीजन। फाइट के ऊपर आते हैं। पहले राउंड के शुरुआत में ही फिजिप काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहे थे। वो अपने लेग किक्स एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर से पूरी तरीके से रूफी को फेंस के अगेंस्ट में प्रेस कर रहे थे, लेकिन रूफी काफ़ी ज़्यादा काम नजर आए। वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं थे, वो अपने ब्यूटीफुल जैब से अपने राइट हैंड को सेटअप कर रहे थे। एंड मेरे हिसाब से राउंड 1 फिजिप ने 10-9 से जीत लिया था, लेकिन जैसे ही राउंड 2 की शुरुआत हुई और फिजिप ने जैसे वापस से अपना कॉन्स्टेंट प्रेशर पुट ऑन करने का ट्राई किया,
रूफी हिट हिम विद अ बिग राइट हैंड जो वो राउंड 1 से सेटअप कर रहे थे। एंड फिर क्या होना था, फिजिप गॉट हर्ट बैड, उसे रिकवर करने का मौका दिया नहीं रूफी ने, वो कॉन्स्टेंटली चेस करते गए, काफ़ी भारी भारी आफ्टर शॉट्स लैंड किए फिजिप पे, ही गेट्स द जॉब डन। सॉलिड कम बैक बाई मारिशो रूफी। एंड पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उन्होंने पैडी पिम्बलेट और कॉनर मैकग्रेगर को कॉल आउट कर दिया है एंड ही वांट्स टू फाइट इन द UFC व्हाइट हाउस कार्ड। इसके बाद हमको देखने को मिलता है वन ऑफ द फनीएस्ट फाइट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, टाई टुइवासा वर्सेस टैलिसन टेक्सेरा की फाइट। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि टेक्सेरा विल गोना विन इट बाय यूनानिमस डिसीजन एंड ही डिड, बट इतना घटिया परफॉर्मेंस भाई क्या ही बोले। आई मीन एक टाइम पे इसको हेवीवेट डिवीजन का वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट बोला जा रहा था एंड लुक एट हिज परफॉर्मेंस भाई, ही लिटरली सक्स एंड सो डज टाई टुइवासा। 3 राउंड की फाइट थी, 2 राउंड में ही दोनों की कार्डियो डेड हो गई। टाई टुइवासा का तो मैंने पहले ही बोला था कि लेटर राउंड में उनकी कार्डियो डेड हो जाती है, बट टाई टुइवासा से भी अगर किसी की खराब कार्डियो है हेवीवेट डिवीजन के अंदर तो वो टैलिसन टेक्सेरा की ही है। पूरा का पूरा 3rd राउंड हाफ हाफ के निकाल दिया, एक पंच तक लैंड करवाने की ताकत नहीं थी इस बंदे के अंदर, पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गए थे टैलिसन टेक्सेरा। आई मीन अगर थोड़ा अच्छा कार्डियो टाई टुइवासा का होता ना तो ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया था फाइट को उसने तीसरे राउंड में, और तीसरा राउंड भी टाई टुइवासा ने अपने नाम कर लिया, बट क्लियरली पहले 2 राउंड जो है टैलिसन टेक्सेरा जीत चुके थे, सो ही गॉट द डिसीजन विक्ट्री ओवर टाई टुइवासा। बाकी टैलिसन टेक्सेरा को बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर इफ ही रियली वांट्स टू गो टू द टॉप ऑफ दिस डिवीजन। और रही बात टाई टुइवासा की, तो ही गॉट 6 लॉसेस इन अ रो यार, दैट्स सैड मैन, दैट्स वेरी सैड एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर टाई टुइवासा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और टाई टुइवासा की तो बात ही छोड़ दो, हेवीवेट डिवीजन का क्या फ्यूचर है भाई। जिस तरीके से एथलीट परफॉर्म कर रहे हैं हेवीवेट डिवीजन के अंदर, वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा और डेरिक लुइस की फाइट इतनी ज़्यादा लोग जो है हाइप में थे उसके लिए, कैसी बकवास फाइट निकली, और ये फाइट तो देख के लोग जो है गालियाँ बक रहे हैं माँ बहन की। तो पता नहीं यार हेवीवेट डिवीजन को किसकी नज़र लगी हुई है, चैंपियन अंधा हुआ पड़ा है, आई डोंट नो मैन क्या हो रहा है इस टाइम हेवीवेट डिवीजन के अंदर, बट आई होप कि हेवीवेट डिवीजन जो है वापस से रिकवर कर जाए यार। इसके अलावा किलियन साल्किल ऑल्सो गॉट द फर्स्ट राउंड सबमिशन विक्ट्री ओवर जेमी मुलारकी। आई मीन ये तो ओबियस ही था, साल्किल इज अ फ्रिकिंग किलर यार, ही इज़ द फ्यूचर ऑफ लाइट वेट डिवीजन फॉर श्योर। आई मीन अंशुल भाई को जो है एक किलर के साथ जो है पहला डेब्यू मैच दे दिया UFC ने, नाइंसाफी तो हुई है भाई अंशुल भाई के साथ, बट यार किलियन साल्किल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस दे रहा है यार लाइट वेट डिवीजन के अंदर, बहुत जल्दी जो है वो टॉप 10 में एंटर कर जाएगा, और आई डोंट नो यार, ही कैन बी अ चैंपियन डेफिनेटली, ही हैज़ दैट टैलेंट। बाकी यही था UFC 325 का इवेंट, ओवरऑल बढ़िया इवेंट था एंड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फैंस के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे, और हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।